गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। आज हमारा रिटर्न ट्रिप है। कोई भी जगह से निकलते वक्त थोड़ी सी उदासी होती है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ट्रिप रही है और आगे भी एक और अच्छा सरप्राइज़ है। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं गैंगटॉक से बगडोगरा। सो बस यहाँ से लिए हमने टैक्सी। सो ये टैक्सी लेकर जाएंगे बगडोगरा की तरफ। पहुँच गए हैं बुतुक हेलीपोर्ट पर। यहाँ से हमने हेलीकॉप्टर बुक किया है और विच इज़ कॉस्ट अस 9300 फॉर टिकट्स, और उसके साथ साथ अब हमें बैगेज का देना है अलग से। तो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम गैंगटॉक टू बगडोगरा। तो गाइस, फाइनली हम हेलीकॉप्टर टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं और शुरू होती है सारी प्री फ्लाइट फॉर्मेलिटी। जैसे एयरपोर्ट में बोर्डिंग प्रोसेस होता है, वैसे ही यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले हमने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। बोर्डिंग पास मिलते ही एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई, क्योंकि अब ऑफिशियल हमारी हेलीकॉप्टर जर्नी कंफर्म हो चुकी है। बस अब टेक ऑफ का वेट था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लगेज चेक। यहाँ पर पैसेंजर के लगेज का वेट चेक किया जाता है, और क्योंकि हेलीकॉप्टर में वेट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी के लिए हर बैग को प्रॉपर वे किया जाता है, और अगर लगेज लिमिट से ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। गाइस, ये देखिए, ये है हेलीपैड जहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो हमें लेके जाएगा गैंगटॉक टू बगडोगरा। गाइस, यहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने वाला है गैंगटॉक से, एंड विच विल लीव अस एट बगडोगरा। इसका एक ही कंडीशन है कि वेदर अच्छा होना चाहिए। वेदर अच्छा रहेगा तो हेलीकॉप्टर ज़रूर उड़ेगा, बस ये कंडीशन है। एंड वी हैव पेड पर हेड 3100 रुपीज़ एंड 7 kg पर हेड फ्री है। उसके ऊपर अगर आपके केजीज बढ़ते हैं तो पर केजी 50 रुपीज़ पर हेड पे जाते हैं। यानी हम 3 जन हैं तो तीनों का जो लगेज है वो अराउंड 21 kg फ्री है। उसके ऊपर जो भी बड़ा है उसके हमने पे कर दिए। सो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। वेदर अगर इसी तरह से रहा, अच्छा रहा, या इससे भी और ज़्यादा अच्छा हुआ 1 घंटे बाद, क्योंकि 9:40 का हमारा फ़्लाइट होगा ये, पर हमें बुलाया गया था 8:40 को। सो द चेक इन टाइम इज़ 8:42 रिपोर्टिंग टाइम। तो सारी रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब बस हमारा लगेज अंदर हमें देना है एंड देन वी विल बी वेटिंग फॉर हेलीकॉप्टर। ये गैंगटॉक के हेलीपैड के पास ही मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल गए। नए ही सब्सक्राइबर है, ऑफकोर्स नया चैनल में नए सब्सक्राइबर है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुशांत हुआ और मेरा नाम विकास विश्वास। ओके, सो ये भी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं बगडोगरा। आप कहाँ से हो? और मैं किशनगंज से हूँ, फ्रॉम किशनगंज। ओके नियर बाय बगडोगरा। ओके, किशनगंज से आए हुए, हम तो मुंबई से हैं। मुंबई से। हाँ, नाइस टू मीट यू। तो हम जा रहे हैं बाद में बगडोगरा से। हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है जो लेके जाएगी हमको मुंबई। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। गाइस, देखिए, हेलीकॉप्टर तैयार है। ये 20 सीटर हेलीकॉप्टर होता है। बस अब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद चलेंगे अंदर। फाइनली उड़ रही है फ़्लाइट। एक्चुअली वो थी 9:35 की, लेकिन वो स्टार्ट हो रही है अब अराउंड 11:5 या। के लिए क्रॉस द फिंगर हम अच्छे से पहुंच जाए। वेदर क्लियर है। एक्चुअली पहाड़ों के बीच है तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फ़्लाइट अटेम्प्ट हो रही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम गैंगटॉक को अलविदा कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से बगडोगरा की तरफ निकल रहे हैं। बिलीव, ये एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, पूरा गैंगटॉक धीरे धीरे छोटा दिखने लगता है। ऊपर से देखने पर हर तरफ सिर्फ लश ग्रीन माउंटेन्स, वाइंडिंग रोड्स और क्लाउड्स का एक अलग ही मैजिकल कॉम्बिनेशन नजर आता है। अगर वेदर क्लियर हो तो हिमालयस का व्यू और भी ब्रेथ टेकिंग लगता है। हर डायरेक्शन में बस नेचर ही नेचर, और ऑनेस्टली कैमरा भी इस ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। रोड से गैंगटॉक से बगडोगरा का सफर लगभग 4 से 5 घंटे का होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप इतनी ब्यूटीफुल एरियल व्यू देखते हुए इस जर्नी को पूरा कर सकते हो।
नीचे छोटे छोटे विलेजेस, टी गार्डन्स, रिवर्स और जिगजैग रोड्स देखते हुए लगता है जैसे किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर फ्लाई कर रहे हो। अगर आप सिक्किम ट्रिप प्लान कर रहे हो और हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल हो तो डेफिनेटली इस एक्सपीरियंस को अपने बकेट लिस्ट में ऐड करना। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। बस इसी तरह नेचर को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे बगडोगरा की तरफ डिसेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है, तो स्टे विद मी टिल एंड ऑफ दिस व्लॉग। सो गाइज, फाइनली हम बगडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहाँ आते ही एक सरप्राइज मिल गया। हमारी फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर था, लेकिन ट्रेवल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लकीली हमें एयरलाइंस से बात की तो हमारी टिकट्स हमें एक्सचेंज करके मिल गई, जो और एक अर्लियर फ्लाइट में मैनेज हो गई। ऑनेस्टली उससे काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि इतना लंबा वेट करना मुश्किल हो जाता। अब सब कुछ सेट हो चुका है और हम बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। गाइस, हम बैठ गए फ्लाइट में और फ्लाइट टेक ऑफ कर ली है। मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे दूं। हमने हेलीकॉप्टर चूज किया क्योंकि 5 to 6 आवर्स का हमें बाय रोड आना पड़ता, एंड अगेन इन राउंड एंड राउंड रोड ट्रिप रहती। तो हम नहीं चाहते थे कि वो फिर से हेक्टिक ट्रेवल करे। सो वी ट्राइड हेलीकॉप्टर एंड इट वाज ऑसम। 9:35 का जो हेलीकॉप्टर था वो बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशंस, या जो आसमान का जो, क्योंकि वो वैली के अंदर से जाता है, तो जब तक उन्हें क्लियर स्काई नहीं मिलती तब तक वो उड़ान नहीं लेते। तो इट स्टार्टेड बाय 11:05 या 11:06 के आसपास वो स्टार्ट हुआ, एंड विद इन 35 to 38 मिनट्स हम बगडोगरा एयरपोर्ट पे थे। इट वाज ऑसम थिंग। आप सब कुछ देख चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, लेकिन बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो एक्साइटमेंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इतना अच्छा और इजी वे है अगर आपको गैंगटॉक टू बगडोगरा आना है। अब हम फ्लाइट में बैठ गए और हमारी फ्लाइट जो थी वो थी 4:35 इवनिंग की। और एक्चुअली स्पाइस जेट की सारे फ्लाइट्स बहुत लैगिंग चल रहे थे, जैसे जाते वक्त भी हमारी लेट हो गई थी बहुत ज्यादा, उसी तरह से ये फ्लाइट भी काफी लेट थी। हमारी जो 4:35 की थी, इट वाज गोइंग टू कम एट 9:45 इन द इवनिंग। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए हमने जाके एयरपोर्ट पे उनको रिक्वेस्ट किया, जो स्पाइस जेट का काउंटर था वहां पे, एंड लकीली दे वर वेरी काइंड टू अस, और उन्होंने हमें अच्छी सीट के साथ साथ प्रायोरिटी बेस पे हमें अच्छी सीट भी दे दी विद गुड लेग रूम। सो हमें अच्छी सीट भी मिली है एंड वेरी कंफर्टेबल सीट। भूख बहुत लगी थी, तो हमने वहां पर एयरपोर्ट पर ही वहां से सैंडविच पिकअप की, जो पनीर टिक्का सैंडविच थी। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बगडोगरा एयरपोर्ट ये डिफेंस के अंदर आता है और वहां पे शूटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ना एयरपोर्ट पे आप शूट कर सकते हो, ना आप फोटोज खींच सकते हो, ना ही बाहर की मैं कोई शूटिंग कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओवरऑल द जर्नी वाज ब्यूटीफुल, इजी, स्मूथ। मतलब गोलाई से सच में बच गए हम। सो आफ्टर 2.5 hours वी विल रेंट टू मुंबई। फिर वहां से टैक्सी ले गए और घर चले गए। भूख अभी भी बहुत जोरों की लगी है, क्योंकि मॉर्निंग में एक्चुअली ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन बगडोगरा एयरपोर्ट पे उतरते ही मैंने कॉफी ली और उसके साथ जो कुछ स्नैक्स हम घर से कैरी कर रहे थे वो खाया। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सिक्किम साइड ट्रेवल करते हो तो घर से कुछ ना कुछ कैरी करिए, एंड वाटर एंड जूस और ये सारी चीजें अलाउड करते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये डोमेस्टिक एयर फ्लाइट होती है। तो आप अपने घर से पानी ला सकते हो, जूस ला सकते हो, एंड वो जो प्री मिक्स कॉफी सेचेट और टी सेचेट से वो भी आप ला सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कैरी करिए अपने साथ, ताकि आप आराम से आपकी इस जर्नी को एंजॉय कर सके। सो बस अब हमें रुकना है, बैठना है यहाँ पर, और बाय 2.5 hours हम लैंड हो जाएंगे मुंबई में। मुंबई एयरपोर्ट और ये सब तो मैं डेफिनेटली आपको दिखा सकती हूँ, वहां पे तो कोई डिफेंस का कोई भी इश्यू नहीं है। सो बस जैसे ही मुंबई आता है मैं आगे के वीडियो कंटिन्यू करूंगी। We could stop the pain from hurting. What if we knew? गाइस, हम पहुंच गए अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई के। अब यहाँ से कलेक्ट करेंगे हमारा लगेज बेल्ट से, और बाद में लेंगे टैक्सी और चलेंगे घर की तरफ।
गाइस, और ये देखिए मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट का ब्यूटीफुल इवनिंग व्यू। लाइट्स के साथ एयरपोर्ट का एम्बियंस काफ़ी वाइब्रेंट और लाइवली लग रहा है। खाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चाहे आपको क्विक स्नैक्स चाहिए, कॉफ़ी पीना हो या प्रॉपर डिनर करना हो, हर बजट और हर टेस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स मिल जाएंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सिक्किम की पूरी आइटिनरी। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरी आइटिनरी इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके पहले आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। इस सीरीज़ को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, और कुछ कमेंट्स तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि जिसको लेकर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये आइटिनरी बनाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आपके जो भी सिक्किम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपने मुझे किए हुए हैं कमेंट्स में, मैंने कोशिश तो की है कि कमेंट्स में आपको आंसर करूं, लेकिन ये जो आइटिनरी अब मैं बना रही हूँ इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप अगर आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ सिक्किम ट्रैवल करने वाले हो तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्किम पहुँचे कैसे। सिक्किम में कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट नहीं है, ना कि गैंगटॉक में ना और किसी सिटी में। तो जो सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है वो है बगडोगरा एयरपोर्ट, जो कि अराउंड 5 आवर्स दूर है अब गैंगटॉक से। तो आपको यह यहाँ बगडोगरा एयरपोर्ट पे ही पहुँचना होगा आपकी सिक्किम की जर्नी शुरू करने के लिए। तो हमने जो खुद ने जो फ़्लाइट ली थी वो थी मुंबई टू बगडोगरा, जिसका राउंड ट्रिप हमें कॉस्ट हुआ था अराउंड 15,000 रुपीज़। ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी। यूजुअली इंडिगो या एयर इंडिया की फ़्लाइट ज़्यादा बेटर रहती है स्पाइस जेट से। तो अगर आप किसी और मेजर सिटी से आ रहे हो जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, तो अलग अलग पीक सीज़न पे और ऑफ पीक सीजन पे अलग अलग रेट्स होंगे। तो अगर आप मुंबई से जा रहे हो तो पीक सीज़न पे 12 से लेकर 18,000 तक रेट्स होते हैं, और ऑफ पीक पे 8 से लेकर 10,000 तक। दिल्ली से जा रहे हो तो 6 से लेकर 12,000 तक पीक सीज़न में, और 4 से लेकर 7,000 तक ऑफ पीक सीज़न में रेट्स होते हैं। बैंगलोर से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अराउंड 10 से लेकर 18,000 रुपये तक पीक सीज़न, और 8 से लेकर 12,000 तक ऑफ पीक सीज़न में। अगर आप हैदराबाद या चेन्नई से जा रहे हो तो दोनों के रेट्स करीब करीब सेम ही होते हैं, 10 से लेकर 16,000 तक इन पीक सीज़न, एंड अराउंड 8 से 10,000 तक इन ऑफ सीज़न। सबसे कन्वीनियंट जो है ट्रैवल वो है कोलकाता वालों के लिए। उनकी फ़्लाइट भी शॉर्ट रहती है और उनको अराउंड 4 से लेकर 8,000 तक पीक या ऑफ पीक सीज़न में फ़्लाइट्स मिल जाती है बगडोगरा के लिए। जो सेकेंड ऑप्शन है ट्रैवल के लिए फ़्लाइट के अलावा, वो है बजट ट्रैवल ऑप्शन, यानी कि ट्रेन का ऑप्शन। गैंगटॉक से सबसे नज़दीकी जो मेजर रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी के पास में है। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए आप दार्जिलिंग मेल या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ले सकते हो, जो अराउंड 34 टू 36 आवर्स लेती है न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने के लिए। स्लीपर के रेट्स अराउंड 7 से लेकर 900 रुपये तक होते हैं, और एसी के रेट्स अराउंड 1800 से लेकर 2200 रुपये तक होते हैं। यहाँ पे भी कोलकाता वालों के लिए सबसे ईजी ट्रैवल है। 8 से 10 घंटे में आप न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच सकते हो। स्लीपर ट्रेन के कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़, एसी ट्रेन के कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ होते हैं। बैंगलोर और चेन्नई से जो ट्रैवल होता है वो सबसे लंबा होता है, अराउंड 48 टू 55 आवर्स लगते हैं, और थर्ड एसी के जो रेट्स है वो करीब 2,800 से लेकर 4,000 तक होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रेन जर्नी लंबी है, पर जिनको ट्रेन में सफ़र करने की आदत होती है, या जो फ्लाइट से सफ़र नहीं कर सकते हैं, या जिनके बजट में फ़्लाइट्स नहीं बैठती है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है सेल्फ ड्राइव। अगर आप आपकी खुद की कार या कोई रेंटल कार लेके सिक्किम जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सिक्किम के अंदर स्पेशली नॉर्थ सिक्किम में और काफ़ी सारे इनर परमिट्स और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आपको अपनी खुद की गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं होगा। तो आप गाड़ी गैंगटॉक तक लेकर जा सकते हो, फिर वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी ही करनी होगी। जो कि गैंगटॉक जो है वो है बगडोगरा एयरपोर्ट से अराउंड 125 किलोमीटर्स की दूरी पर, न्यू जलपाईगुड़ी से अराउंड 114 किलोमीटर्स की दूरी पर, दार्जिलिंग से 96 किलोमीटर्स, और अगर आप कोलकाता से आ रहे हो तो अराउंड 600 किलोमीटर्स की दूरी पर है। 12 से 15 घंटे लगते हैं वहाँ से आने में। अब रही बात तो टैक्सी कैब की, अगर एक बार आप बगडोगरा या न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच गए तो वहाँ से आप अगर जो टैक्सी लेंगे तो उसके चार्जेस कितने होंगे।
जो छोटी टैक्सीज होती है 4 लोगों के लिए, उनकी उसके कॉस्ट अराउंड 3,500 से लेकर 4,000 तक होते हैं फ्रॉम बगडोगरा टू गैंगटॉक। और अगर आप बड़ी टैक्सी लेते हो तो 5,000 से लेकर 6,000 तक उसके चार्जेस जाते हैं। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी से आपको शेयरिंग टैक्सीज भी मिलती है जिसकी कॉस्ट अराउंड 250 से लेकर 400 रुपीज़ पर पर्सन होती है। दोनों ही जगह से ट्रैवल टाइम अराउंड 4 to 5 आवर्स है। पर इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको बताते हैं। बगडोगरा से गैंगटॉक जाने के लिए जो अगर आपका बजट इश्यू नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हेलीकॉप्टर सर्विस, जो कि सिक्किम टूरिज्म के द्वारा ही चलाई जाती है। इसका कॉस्ट अराउंड 3,100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। बैगेज कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ 7 kgs तक के बैगेज अलाउड करते हैं। अगर आपका 7 kg से ज़्यादा है तो पर kg उसके चार्जेस होते हैं जो आपको उनकी वेबसाइट से पता लग सकते हैं। ये जो ट्रैवल होता है ये आपके 4 to 5 आवर्स का टैक्सी ट्रैवल को कम करके अराउंड 30 मिनट्स तक पहुंचा देता है। बट दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल क्योंकि वेदर की वजह से ये कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं और आपको पहले से ही पता नहीं चल सकता कि ये कैंसिल हो रहा है या डिले हो रहा है। वहाँ पे आपको हेलीपैड पे जाने के बाद ही पता चलता है ये चीज़। गाइस अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। सिक्किम में n नंबर्स ऑफ होटल्स है, हर बजट के होटल्स है। अगर आप प्रॉपर MG रोड पर यानी मेन मार्केट में भी रहना चाहते हो तो भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप सीनरी के बीच में यानी वहाँ के माउंटेन व्यूज़ देखते हुए रहना चाहते हो तो भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने जो चूज़ किया था, हम चाहते थे कि हम थोड़ा आउट में रहे ताकि हमें अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिले और अच्छे से हम शांति से रह सकें। मार्केट में रहते हो तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये और चीज़ इजी होती है कि आपको MG मार्केट नज़दीक होता है तो आपको जो कुछ डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो आप जाकर वहाँ से शॉप करके अपना रोज़ाना रह सकते हो। हमने थोड़ा आउट लेने का सोचा था तो हमने चूज़ किया ओरो मोंटेना। ओरो मोंटेना ऑनेस्टली यार एक बेस्ट डिसीजन था पूरे ट्रिप में। ये होटल गैंगटॉक सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 किलोमीटर्स के दूरी पर है और ये क्वाइटर, ग्रीनर और पीसफुल एरिया में, सिटी के रश और क्राउड से बिल्कुल दूर, लेकिन एक्सेसिबिलिटी एकदम ठीक है। कैब से अराउंड 20 to 30 मिनट्स लगते हैं MG मार्केट पहुंचने के लिए और इसके आपको अराउंड 1,200 रुपये पे करने पड़ते हैं डिपेंड सीजन वाइज। यहाँ के होटल के रूम के प्राइस जो हमें पड़ा था वो था 4,500, वो भी सीज़न वाइज डिफ़र कर सकता है एंड इवन आप कहाँ से बुक कर रहे हो उसमें भी उसके डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो आप पूरा उसका कंपैरिजन करके चेक करके आप इसे बुक कर सकते हो। और इस रेट में जो रूम हमें मिली थी वो क्लीन और कंफर्टेबल थी, लेकिन जो चीज़ सबसे खास थी वो थी रूम से वैली का व्यू। ऑसम व्यू था। सुबह उठते ही सारे नज़ारे इतने सुंदर लगते थे। नीचे ओपन गार्डन देखने मिलता था और उसके साथ साथ दूर तक फैले हुए माउंटेन्स। सो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। होटल के रूम की पूरा टूर आप देख सकते हो और वहाँ का खाना मैंने टेस्ट करके बताया, तो इसका डिटेल वीडियो आप ज़रूर मेरे इस सीरीज़ में देख लीजिए। लेकिन गाइस ज़रूरी नहीं है कि हमने होटल मोंटेना को चूज़ किया था आप भी वही चूज़ करें। अगर आप चाहते हो कि सिटी से नज़दीक रहे यानी MG मार्केट के पास रहे तो भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। MG मार्केट के एकदम पास सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। तो गैंगटॉक सिटी के ऑप्शंस बहुत ही हैं। बजट ट्रेवलर्स के लिए गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज है जो पीक सीज़न में अराउंड 800 से 2,000 रुपीज़ पर नाइट मिलते हैं और ऑफ सीज़न में 500 to 1,200 तक। लोकल फैमिली के साथ रहना, घर का खाना खाना, लोकल कल्चर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाता है। मिड रेंज में भी आपको अच्छे 3 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। पीक सीजन्स में 2,500 to 5,000 पर नाइट और ऑफ सीजन में 1,500 to 3,000 कंफर्टेबल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। होटल लकपा, होटल टिबेट, मेफेयर, गैंगटॉक जैसे रिलायबल नेम्स हैं। और प्रीमियम 4 स्टार ऑप्शंस की बात करूँ तो पीक सीजन में 6,000 to 12,000 और ऑफ सीजन में 3,000 to 7,000 तक के रेंज में आपको यहाँ पर काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे। अब हम पहुँचते हैं तीसरी कैटेगरी जो है लग्जरी रिजॉर्ट्स। अगर आप हनीमून पे हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहे हो या बस ट्रूली लग्जरियस माउंटेन एस्केप चाहिए तो गैंगटॉक के बाहरी इलाके में कुछ एब्सोल्युटली गॉर्जियस रिजॉर्ट्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर रूमटेक, रंका और सीचे एरिया में है। गैंगटॉक सिटी से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लग्जरी रिजॉर्ट्स पीक सीजन में 8,000 to 15,000 पर नाइट के रेंज में होते हैं और ऑफ सीजन में 5,000 to 9,000 तक मिल जाएगी।
प्रीमियम और बुटीक रिजॉर्ट्स के बात करें तो पीक सीज़न में 15,000 to 25,000 और ऑफ सीज़न में 9,000 to 15,000। नामनाक कोर्टयार्ड स्पा और मेफेयर हिमालय स्पा रिजॉर्ट जैसे प्रॉपर्टीज़ देखने में हॉलीवुड मूवीज़ जैसे लगते हैं। माउंटेन व्यू, स्पा, प्राइवेट शैलेट सब कुछ आपको यहाँ एंजॉय करने मिल सकता है। एक प्रैक्टिकल चीज़, क्योंकि ये सिटी से बाहर है, अगर एमजी मार्केट या सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कैब का खर्चा थोड़ा रफली आपको 400 to 800 वन वे आपको पड़ सकता है। तो आउटिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बजट आपको रखना होगा। सबके फेवरेट सेक्शन पे जो है साइट सीइंग। सिक्किम में कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें और वहाँ पे ट्रैवल कैसे करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो गाइज, हमने ये जो ट्रिप प्लान की थी ये हमने 3 पार्ट्स में की थी। एक था गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग, एक था नथुला पास की ट्रिप और एक थी नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप। तो अगर आप चाहो तो ईस्ट सिक्किम या वेस्ट सिक्किम भी घूम सकते हो आपके बजट के हिसाब से और आपके टाइमिंग के हिसाब से। जो फर्स्ट पार्ट है वो है गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग। गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग में आपको 1 से लेकर 2 दिन तक लग सकते हैं। आप एक दिन सारे बाहर के साइट सीइंग स्पॉट्स कर दीजिए और दूसरे दिन एमजी मार्केट और जो लोकल नज़दीक की चीज़ें हैं वो सारी कर सकते हैं। सो गाइज, गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग में आप ताशी व्यू पॉइंट जा सकते हो जहाँ से आपको कंचनजंगा और बाहर के सारे माउंटेन्स का व्यू मिलेगा। इसके अलावा आप गणेश टोक, हनुमान टोक, रूमटेक और चोटेन जैसी मोनेस्ट्रीज और भानजांकरी जैसे वाटरफॉल्स भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने पूरा एक वीडियो बनाया है गैंगटॉक के लोकल साइट्स की, डिटेल में ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब बात करें लोकल साइट सीइंग की प्राइस की, तो आपको छोटी कार ऑफ सीज़न में 3,000 रुपीज़ और सीज़न में अराउंड 4,000 रुपीज़ पर डे के लिए कॉस्ट होगी। अगर आप बड़ी कार लेते हो तो 5,000 से लेकर 6,000 रुपीज़ तक उसका पर डे कॉस्ट आता है। जो सेकेंड जो ट्रिप है, जो डे ट्रिप है नथुला पास के लिए, आप गैंगटॉक से निकल के नथुला पास घूम के आ सकते हैं। इसके लिए आपको इनर लाइन और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा। इसके अलावा नथुला पास ये वीक में कुछ दिनों के लिए बंद रहता है, स्पेशली मंडे को तो ये खास तौर पे बंद रहता है और कभी अगर उधर आर्मी या मिलिट्री की कोई एक्सरसाइज चल रही है तो भी वो बंद हो सकता है। तो आपको पहले से ही जानकारी लेनी होगी कि वो कभी बंद है। नथुला जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे अराउंड 54 किलोमीटर्स की दूरी पर है गैंगटॉक से। ये 14,140 फीट की हाइट पर है और यहाँ से आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर का व्यू ले सकते हो। इसके अलावा या इस रूट पे आप सोमगो लेक जा सकते हो जो कि गैंगटॉक से 38 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और बाबा हरभजन मंदिर जा सकते हो जो कि 52 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये पूरी राउंड ट्रिप 110 किलोमीटर्स की रहती है। अगर आप सुबह 6:30-7 बजे निकलते हो तो शाम को 5 बजे तक आप वापस आते हो। तो इसके अलावा जो टैक्सी के चार्जेस है सीज़न में अराउंड 5,000 रुपीज़ और ऑफ सीज़न में अराउंड 3,500 रुपीज़ इसके टैक्सी के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पहुँचने के लिए आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा जिसके अराउंड 300 to 500 रुपीज़ चार्ज होते हैं। तो तीसरा हमारा डेस्टिनेशन है वो है नॉर्थ सिक्किम का। नॉर्थ सिक्किम की पूरी नॉर्थ सिक्किम की जो ट्रिप होती है वो अराउंड 3 नाइट्स 4 डेज़ की होती है। इसमें आप 2 नाइट्स लाचुंग और 1 नाइट लाचेन कर सकते हो। आप लाचुंग में 0 पॉइंट और युमथांग वैली एक्सप्लोर कर सकते हो और लाचेन में गुरु डोंगमार लेक और काला पत्थर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो लाचुंग से आप माउंट कटाव भी जा सकते हो। लाचुंग जो है वो अराउंड 120 किलोमीटर्स की दूरी पर है गैंगटॉक से। यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, रास्ता काफ़ी ख़राब है। बीच में जो फ्लड्स हुए थे सिक्किम में उसकी वजह से काफ़ी रास्ता टूट चुका है, अभी भी बन रहा है। तो इसके लिए आप काफ़ी एम्पल टाइम रख के यहाँ पे पहुँचिए, सुबह जल्दी निकलिए ताकि दोपहर तक यहाँ पे पहुँच सके। लाचुंग से अराउंड 24 किलोमीटर्स पे युमथांग वैली जो कि फ्लावर वैली है, और वहाँ से 25 किलोमीटर्स की दूरी पर आगे है 0 पॉइंट जो कि एक स्नो पॉइंट है जहाँ पे आप स्नो के गेम्स खेल सकते हो। अगर आप लाचुंग से लाचेन जाते हो तो अराउंड 70 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है। लाचेन पहुँचने के बाद आप वहाँ पे एक नाइट स्टे लेके नेक्स्ट डे आप गुरु डोंगमार लेक और काला पत्थर एक्सप्लोर करने जा सकते हो। गुरु डोंगमार लेक का जो रिटर्न ट्रिप है अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स का है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से आपकी ट्रिप प्लान कीजिए। आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप लाचुंग से माउंट कटाव भी जा सकते हो और यहाँ से ही आप लाचेन के लिए निकल सकते हो या वापस गैंगटॉक के लिए भी निकल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है और काफ़ी ब्यूटीफुल स्पॉट है। बात करते हैं अभी टैक्सी के बजट की। पूरी नॉर्थ सिक्किम की जो ट्रिप है वो आपको रफली 15 से लेकर 22,000 तक पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। अगर आप
ग्रुप में जा रहे हो 4 से लेकर 6 लोग हो तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप फैमिली हो तो पूरा कॉस्ट आपको अकेले ही करना होगा। गाइस, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे ज़्यादा जो हमें कमेंट्स आए वो है परमिट के बारे में। और ये बात बहुत ही सही है। अगर आप सिक्किम जाते हो और अगर आपको सिर्फ गैंगटॉक ही नहीं लेकिन बाहर के भी और भी नॉर्थ सिक्किम जैसे आपको एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे परमिट्स लेनी बहुत ज़रूरी है। इवन आप नथुला पास जाना चाहते हो तो भी आपको परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके सारी डिटेल्स मैं आपको अब देती हूँ। पहले हम बात करते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में, जिसे ILP भी कहते हैं। ये सिक्किम स्टेट में एंटर करने के लिए सभी टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी है, इंडियन हो या फॉरेनर। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री है, इसलिए एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी चाहिए, वोटर आईडी या पासपोर्ट। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको कैरी करने होंगे। ये 3 जगह पे मिलता है। पहले सिक्किम टूरिज़्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, रांगपो या मेली बॉर्डर चेक पोस्ट पे डायरेक्टली जाकर। और तीसरा, गैंगटॉक में SNT ऑफिस या टूरिज़्म ऑफिस में मिल जाता है। वैलिडिटी 15 से 30 दिन तक की होती है, जो किसी भी ट्रिप के लिए काफ़ी है। गाइस, अब दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जिसे PAP कहते हैं। ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के लिए चाहिए, जैसे नथुला पास, सोंगमो लेक और नॉर्थ सिक्किम, लाचेन और लाचुंग की तरफ। ये सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए है इन एरियाज़ में। फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में चाहिए गवर्नमेंट ID, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और 2 सेट्स ऑफ ID फ़ोटो कॉपीज़। ये मिलता है गैंगटॉक के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, जो सबसे इजी और कॉमन तरीका है, या डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस गैंगटॉक में। कॉस्ट की बात करो तो सोंगमो लेक के लिए रफली 100 से 200 रुपीज़ पर पर्सन। बाबा हरभजन मंदिर नथुला के साथ इंक्लूडेड होता है। नथुला पास के लिए सिर्फ इंडियंस के लिए 200 to 300 रुपीज़ पर पर्सन। और नॉर्थ सिक्किम, लाचेन और लाचुंग के लिए 200 से 500 रुपीज़ पर पर्सन। कुछ ज़रूरी बातें, नथुला के परमिट के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है, अकेले परमिट नहीं मिलता। और नथुला का परमिट सिर्फ गैंगटॉक में ही आपको मिलेगा, नथुला पास पर जाने पर नहीं। तो पहुँचने का सोचिए भी मत। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट का पैकेज में ट्रिप कर रहे हो तो परमिट्स जनरली पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है, लेकिन कंफर्म ज़रूर करो बुकिंग करने के पहले। सो गाइस, अब कुछ खास टिप्स और डूज एंड डोंट्स देना चाहूँगा इस पूरे सिक्किम के ट्रिप के लिए। तो पहली बात, आप क्या क्या यहाँ से लेकर जाइए। तो सिक्किम ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, तो आपके लिए वार्म क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, रेन के शूज़, ट्रैकिंग शूज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बारिश कभी भी गिर सकती है, तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलास भी कैरी करना ज़रूरी है। इसके अलावा गैंगटॉक के अलावा बाहर कहीं भी नॉर्थ सिक्किम हो या नथुला हो आपको ATMs नहीं मिलेंगे, तो आप कैश गैंगटॉक में ही या तो ATM से ले लीजिए या तो फिर एक्स्ट्रा कैश कैरी करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अगर UPI यूज़ करते हो या गूगल पे, भीम पे, कुछ भी, तो लाचुंग, लाचेन में कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज़ होते हैं। UPI मैक्सिमम टाइम नहीं चलता है, तो वहाँ पे आप कैश कैरी करना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे वो नथुला हो, लाचेन हो, लाचुंग हो, 0 पॉइंट हो, ये सारी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड जगह है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको पहले गैंगटॉक में अच्छे से एक्लेमेटाइज होना होगा। अगर आप 0 पॉइंट जा रहे हो, गुरुडोंगमार जा रहे हो, तो लाचुंग और लाचेन में आपको एक्लेमेटाइज होना होगा। इसके कारण आपको फिर ऊपर जाके ऑक्सीजन की इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस या ऑक्सीजन की इश्यूज़ है तो बेटर गैंगटॉक से या लाचेन से या लाचुंग से ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी कीजिए नथुला या ऊपर 0 पॉइंट या गुरुडोंगमार के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग, लाचेन में आपको प्लास्टिक बॉटल्स, जो सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स है, पॉलीथीन बैग्स है, ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। आपको ये तुंग के यहाँ पे जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहीं पे ये छोड़ने होंगे। वहाँ से आपको बिस्लरी की बॉटल्स, आपको मिनरल वाटर की बॉटल्स नहीं मिलेंगी लाचुंग और लाचेन में। तो या तो आपको उनका लोकल पानी पीना होगा या यहाँ से ही पानी आप सेपरेट प्लास्टिक बॉटल्स में, टपरवेयर की बॉटल्स में कैरी कीजिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक आता है कि कभी जाना चाहिए सिक्किम घूमने के लिए। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं।
कि मार्च से जून के बीच जाना सबसे बेस्ट है। ये पीक सीज़न है और इसके पीछे सॉलिड रीज़न है। वेदर प्लेजेंट होता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं स्पेशली युमथांग वैली में, और स्काईज क्लियर रहती है। कंचनजंगा भी देखने मिल जाता है। अगर आप सिक्किम एक ही बार जाना चाहते हो तो मार्च से मई के बीच जाओ। ये तो वो टाइम है जब सिक्किम अपनी फुल ग्लोरी में होता है। टेम्परेचर 8 से 22 डिग्री के बीच रहता है। अक्टूबर और नवंबर भी एक बहुत ही अच्छा पीरियड है सिक्किम जाने के लिए। मॉनसून के बाद का क्लियर एयर और क्लियर स्काईज में कंचनजंगा के व्यूज़ और भी मज़ेदार दिखते हैं। क्राउड भी थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली। होटल्स आपको काफ़ी खाली और अच्छी अच्छी मिलेगी। और यहाँ का टेम्परेचर 5 to 18 डिग्री उस बीच होता है। दिसंबर से फरवरी में अगर आप जाना चाहते हो तो वो स्नो एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलेगा। स्नो लवर्स के लिए ये मैजिकल टाइम होता है। गैंगटॉक में भी स्नोफॉल होता है इस समय में, लेकिन काफ़ी ठंडा होगा। माइनस टेम्परेचर भी पॉसिबल है ऊपर के एरियाज़ में, और कुछ रूट्स बंद हो सकते हैं। ये तैयारी आपको ज़रूर रखनी होगी। जुलाई से सितंबर में ये मानसून सीज़न है और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप ये टाइम अवॉइड करें, क्योंकि सिक्किम में रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस होते हैं। नॉर्थ सिक्किम की तरफ तो रोड सारे बंद ही आपको मिलेंगे। अगर मजबूरी में आप इस टाइम जाना चाहते तो नॉर्थ सिक्किम का प्लान के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होगा। यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रोड्स कंडीशन। अब बात करेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्राइस की। ये पूरा पैकेज कितने में पड़ेगा, तो हम इसके पहले एक छोटा सा ब्रेकडाउन दे देते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फ़्लाइट से। अगर आप भी हमारी तरह मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फ़्लाइट्स अराउंड 12 से लेकर 18,000 के बीच में पड़ेंगे पीक सीज़न में। तो हम एवरेज 15,000 का रखते हैं पर पर्सन। सेकेंड बात हो गई टैक्सी ट्रैवल की। तो हमें पूरा ये जो टैक्सी का जो खर्चा था, यानी कि बगडोगरा से लेकर गैंगटॉक तक, गैंगटॉक से लेकर नथुला, गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग और गैंगटॉक से लेकर लाचुंग का पूरा ट्रिप, ये अराउंड हमें 30,000 रुपीज़ का कॉस्ट हुआ था। इसमें हमने जो हेलीकॉप्टर राइड की थी वो इंक्लूडेड नहीं है। आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें शेयरिंग टैक्सीज़ में भी अवेलेबल हो सकती है, जो इससे काफ़ी सस्ती होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो गैंगटॉक की मेन सिटी में आपको 4,000 से लेकर 6,000 तक अच्छा एकोमोडेशन मिल जाएगा, जो कि जिसका व्यू भी अच्छा होगा, जिसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो 2,000 से लेकर 3,000 तक आपको अच्छे बजट रूम्स भी मिल जाएंगे गैंगटॉक सिटी में। अगर आप गैंगटॉक से बाहर रहना चाहते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। 4,000 से 5,000 के बीच में आपको एवरेज रूम मिलती है, और अगर आप लग्जरी रूम लेना चाहते हो तो उसका अराउंड 10 से लेकर 15,000 तक भी जा सकता है। बात करेंगे लाचुंग और लाचेन के अकोमोडेशन की। यहाँ पे अकोमोडेशन के प्राइजेस करीब करीब सेम ही है सारे के सारे। अराउंड 4,000 से लेकर 6,000 के बीच में ये सारे अकोमोडेशन मिलते हैं। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि लाचुंग और लाचेन के अकोमोडेशंस में आपको हीटर फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे लाइट कभी भी जाती है। अभी बात करते हैं परमिट्स के बारे में। परमिट्स की अगर आप बात करें तो टोटल परमिट के कॉस्ट अराउंड 1,000 से लेकर 1,500 तक पड़ेंगे पर पर्सन। आपको इसमें पूरे सिक्किम का इनर लाइन परमिट, नथुला, लाचुंग, लाचेन के और 0 पॉइंट के और गुरु डोंगमार लेक के प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स का। इसके अलावा फूड, यहाँ पे फूड ऑप्शंस काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं। लोकल फूड, थुक्पा, डम्पलिंग्स, मोमोज, ये भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड के भी थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ये जो फूड के चार्जेस है हम अराउंड पर डे पर पर्सन 1,000 रुपीज़ अगर कॉस्ट पकड़े, और फैमिली ऑफ 3,000 रुपीज़ पर डे 7 डेज की ट्रिप के लिए अराउंड 20 to 21,000 इसका टोटल कॉस्ट हो। तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो पर पर्सन 35 से लेकर 45,000 के बीच में आपको टोटल कॉस्ट होगा इस पूरी सिक्किम की ट्रिप का। इसमें मैं लग्जरी चीज़ें जैसे कि हेलीकॉप्टर राइड्स, और अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो या लग्जरी रिजॉर्ट बुक कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके जो भी चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। गाइस ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कोशिश की है कवर करने के लिए इसमें। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछिए। मैं आई विल बी वेरी मच ग्लैड टू आंसर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर क्वेश्चंस। और हो सकता है कि मैं और एक ऐसा वीडियो भी बना लूँ कि आपके सारे कमेंट्स का मैं एक अलग से क्वेश्चनर बनाऊँ, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से दे दूँ एक वीडियो बना के। तो आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो बस इस वीडियो को, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हो इसमें। तो अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।